बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बिल्कुल कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वेजिटेटिव पार्ट यूज़ होगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर आपके पास गेमीट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं इसमें, यानी कि मेल और फीमेल की फ्यूजन होगी। ठीक है, अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर कैसे होती है। देखिए, जो मेजर ग्रुप है प्लांट्स का वो 2 कैटेगरीज पे डिपेंड करता है, 2 जनरेशन्स होती हैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, वो क्या होता है, एक के बाद एक आती है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर हमने कहा है ना, इसमें आपके पास 2 जनरेशन्स आ रही हैं। ठीक है, एक आपके पास जनरेशन होगी स्पोरोफाइट की और सेकंड जनरेशन होगी आपके पास गेमीटोफाइट्स की। ठीक है, स्पोरोफाइट्स अगर आप लोग देखिए आपको पता चल रहा है स्पोर से वर्ड निकला है। फाइट्स का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पोर्स और ऐसे प्लांट्स जो आपके पास प्रोड्यूस कर रहे हैं गेमीट्स। यानी कि आप लोग ऐसे कह सकते हैं स्पोरोफाइट्स के स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स एंड गेमीटोफाइट के गेमीट्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आप बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास क्या बनेंगे, गेमीट्स, यानी कि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों की इन्वॉल्वमेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एक फ्लावर की बात करें, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके अंदर आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है फ्लावर को, उसके अंदर क्या क्या होता है आपके पास। अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो उसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है और ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इसी तरह से अगर मेल की बात करें तो एंथर और फिलामेंट होता है और एंथर के अंदर पोलन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप लोग पढ़ने लगे हैं तो आप लोग पढ़ोगे जो मेजर प्लांट के ग्रुप्स हैं उस पर 2 टाइप्स की जनरेशन्स चलती हैं। एक है स्पोरोफाइट्स जनरेशन जिसमें आपके पास स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, एक है गेमीटोफाइट्स जनरेशन जिसके अंदर गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब जरा देखिए स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट जनरेशन में सबसे पहले आप बताते हो स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है स्पोर्स को। जो स्पोरोफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर वो क्या बना देगी, गेमीटोफाइट जनरेशन, यानी कि आपके पास डोमिनेंट करेक्टर क्या है, स्पोरोफाइट। क्यों, क्योंकि जो स्पोरोफाइट है वो सबसे फर्स्ट जनरेशन है। वो जब स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी वो स्पोर्स कन्वर्ट हो जाएंगे गेमीटोफाइट जनरेशन में, यानी कि गेमीट्स में। अब देखिए जब गेमीटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस करेगी गेमीट्स जो कि यूनाइट होके, इधर हमने क्या करा है, जो कि कहा है कि जो ग्रो होके किस में कन्वर्ट होंगे, गेमीटोफाइट में। अब हम कह रहे हैं जो यूनाइट होंगे। ठीक है, यूनाइट के एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और फिर क्या बना देंगे, स्पोरोफाइट जनरेशन। समझ आ गई स्टूडेंट्स, यानी कि एक के बाद एक जनरेशन आ गई है और इस प्रोसेस को, कंप्लीट प्रोसेस को आप लोग कहोगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी कि आपको पता चला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 टाइप्स की जनरेशन चल रही हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन और गेमीटोफाइट जनरेशन। सबसे पहली जनरेशन आपके पास है स्पोरोफाइट जनरेशन, और ये सबसे फर्स्ट पे आने की वजह से क्या हो गया, ये डोमिनेंट करैक्टर होगा प्लांट का। ठीक है, स्पोरोफाइट जब स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे वो स्पोर्स कन्वर्ट हो जाएंगे गेमीटोफाइट्स में। जब वो ग्रो होंगे, मेच्योर हो जाएंगे तो गेमीटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि अब वो स्पोर्स कन्वर्ट हो गए गेमीट्स के अंदर। अब जब गेमीट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो गेमीट्स जो क्या करेंगे, यूनाइट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। काफ़ी सारे गेमीट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे और दोबारा से स्पोरोफाइट की जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब पहले स्पोरोफाइट, फिर गेमीटोफाइट, फिर अगेन स्पोरोफाइट, फिर अगेन गेमीटोफाइट, इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। इस तरह के साइकिल को, इस तरह के फिनोमिना को आप लोग बोलोगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, अल्टरनेट हो रही हैं, एक के बाद एक जनरेशन आ रही है। और वो 2 जनरेशन कौन सी है, स्पोरोफाइट एंड गेमीटोफाइट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास स्पोरोफाइट की जनरेशन होती है वो क्या है, डिप्लॉयड, यानी कि 2n। डिप्लॉयड क्या, इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बताया जा रहा है, 2n है, और ये प्रोड्यूस करेगी 1n। ठीक है, स्पोरोफाइट जनरेशन है, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी जो कि खुद एक जो पेरेंट है वो 2n है। जब वो डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, 1n और 1n, यानी कि 2 स्पोर्स आपके पास फॉर एग्जांपल बनाते हैं। तो देखिए 1n और 1n दोबारा मिलके क्या बना देंगे, 2n। ठीक है, ये आपको बस बताया गया कि प्रोड्यूस करेगा 1n, ये नहीं कहा गया कि 1n और 1n प्रोड्यूस करेगा। आपको पता है एक स्पोर नहीं बल्कि स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जो आपके पास स्पोरोफाइट की जनरेशन है जो कि डोमिनेंट करेक्टर है वो आपके पास क्या होगा, 2n, जबकि जो हैप्लॉइड जनरेशन जब प्रोड्यूस होगी इससे वो क्या होगी, 1n। स्पोर्स में मियोसिस हो जाएगी
और ये स्पोर्स हैप्लॉइड गेमेटोफाइट, यानी हैप्लॉइड का मतलब कि वन, यानी कि ये अब आपके पास थे स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट की जब होगी मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए क्योंकि 2n क्या है आपके पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम की बात की गई है। जब सेल डिवाइड करेंगे तो वो हैप्लॉइड गेमेट्स बना देंगे, यानी एक तरफ 1n हो जाएगा, दूसरी तरफ 1n। दीज गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे हैप्लॉइड गेमेट्स बाय माइटोसिस के थ्रू, और ये हैप्लॉइड जो गेमेट्स होंगे दोबारा मिल जाएंगे और क्या बना देंगे, डिप्लॉइड ज़ाइगोट, ठीक है, विच डेवलप इनटू नेक्स्ट जनरेशन स्पोरोफाइट। अब ये देखिए आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 2n है, ठीक है, 2n के बाद आपके पास क्या बना, हैप्लॉइड जनरेशन 1n प्लस 1n। अब ये दोनों 1n 1n मिलेंगे तो दोबारा से आपके पास 2 बना देंगे, ठीक है, यानी कि जहाँ से साइकिल स्टार्ट होता है वहीं पर उसका एंड हो जाता है। ये आपके पास क्या होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ज़रा हम लोग इसकी साइकिल देख लेते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। इसके अंदर हमें क्या बताया गया है, ये देखिए आपके पास फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्पोरोफाइट से। अब स्पोरोफाइट क्या है, 2n, यानी कि ये क्या है, डिप्लॉयड, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में। अब इनके अंदर क्या होगी, मियोसिस, क्योंकि n ने डिवाइड होना है क्रोमोसोम ने, इसलिए मियोसिस होगी। माइटोसिस हमेशा क्या होती है, जब सेल ने डिवाइड होना होता है। अब क्या बन गया, 1n। अब ये जो स्पोर्स है इसने जब ग्रो करना है तो इसने किस में कन्वर्ट हो जाना है, गेमीट्स में, जो कि आपके पास क्या है, 1n जनरेशन। अब ये गेमीट्स माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगी, क्योंकि अब आपके पास नंबर ऑफ सेल के अलावा क्या बनेगा, आपके पास नंबर ऑफ सेल के साथ साथ क्रोमोसोम भी डिवाइड होंगे, तो इसका मतलब कि यहाँ पर माइटोसिस आपके पास होगी, ठीक है। अब एक n 1n दोनों यानी कि मेल और फीमेल गेमेट्स हो जाएगी। अब मेल और फीमेल गेमेट की फ्यूजन के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, जाइगोट, जो कि दोबारा आपके पास 2n था। देखिए 1n एंड 1n कंबाइन टू फॉर्म अ 2n, यानी कि जाइगोट। फिर दोबारा इनकी माइटोसिस होगी और अगेन स्पोरोफाइट में जनरेशन, और ये आपके पास हमेशा क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म में होता है, यानी कि जहाँ से ये स्पोरोफाइट की जनरेशन स्टार्ट होती है वहीं पर इसका एंड होता है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब आपको पता है जो प्लांट्स की मेजर कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को बोलते हो आप लोग एम्फीबियन प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों उनके लिए ज़रूरत है। जैसे एम्फीबियंस है फ्रॉग्स, वो वाटर में भी रहते हैं, वो टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं, ठीक है, उनको एग्स ले करने के लिए वाटर में जाना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से प्लांट्स की जनरेशन में होती है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्रूट ग्रो करने से पहले फ्लावर की स्टेज आती है, ठीक है, फ्लावर बनेगा और उसके बाद क्या होगा, फ्रूट की प्रोडक्शन होगी। तो ऐसे प्लांट्स को आप लोग बोलते हो एंजियोस्पर्म्स। और एक होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनको आप लोग बोलते हैं नेकेड सीड प्लांट, यानी कि आप लोगों ने काफ़ी सारे बड़े बड़े ट्रीज़ देखे होंगे उन जिनके ऊपर ना तो किसी किस्म का फ्रूट ना वेजिटेबल ग्रो करता है, वो सिर्फ ट्रीज़ होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे लीफ होते हैं, लेकिन उन ट्रीज़ का भी बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। टिम्बर्स आपको मिलते हैं, ऑक्सीजन होती है, एयर को क्लीन करते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, जिसमें से भी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म्स का आपको पता चल गया ये क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इनका जो फ्लावर होता है वो एक ऑर्गन है जिसको आप लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि जब एसेक्सुअल की बात करते हो तो उसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट्स यूज़ होते हैं, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमेशा किस में होती है, फ्लावर। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि जो फ्लावर के पार्ट होते हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, ठीक है। फ्लावर जो होता है कोई भी, उसके पास एक होता है एंड्रोशियम, यानी कि मेल स्ट्रक्चर, एंथर एंड फिलामेंट। एक होता है उसके पास फीमेल स्ट्रक्चर जिसको आप लोग बोलते हो गाइनोशियम, ठीक है, जैसे गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं, इसी तरह से प्लांट्स में क्या होता है, गाइनोशियम। अब ये गाइनोशियम जो होती है इसके पास क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। उसके अलावा इसके पास सेपल्स होती है और पेटल्स होती हैं, ठीक है। सेपल्स क्या करते हैं, ग्रीन कलर के जो फ्लावर के ऊपर आपने देखा होगा, वो जो ग्रीन स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, फ्लावर की जो पेटल्स होती है उनको प्रोटेक्ट करता है जब वो बर्ड की स्टेज में होते हैं, यानी कलियों की फॉर्म में होता है जबकि जो पेटल्स होती हैं वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ताकि पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सके, ठीक है। इस तरह से एक फ्लावर का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब अगर हम लोग प्लांट्स के पार्ट्स को स्टडी करें तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, रिसेप्टिकल्स इज द स्वॉलन टिप ऑफ फ्लावर स्टॉक वेयर द फ्लावर पार्ट आर अटैच, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जो फ्लावर होता है जहाँ पे ब्रांच पे जिसके साथ अटैच हुआ होता है,
फ्लावर, उस पोर्शन को आप लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल, यानी कि जो फूला सा स्वॉलोन सा पार्ट होता है, ठीक है। इट सर्व एज द बेस ऑफ सपोर्ट ऑफ द फ्लावर, क्यों? क्योंकि ये जो फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। पूरा जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है उसको बेस प्रोवाइड करने वाला कौन होता है, रिसेप्टिकल। उसके बाद रिसेप्टिकल के बाद हम अब फ्लावर के स्ट्रक्चर को ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है कैलेक्स, जो सबसे आउटर मोस्ट वॉर्ड का मतलब क्या होता है, कंप्लीट जो होल स्ट्रक्चर होगा, जैसे पत्तियों का पूरा एक कंप्लीट सा सर्कल होता है। फिर उसके बाद कैलेक्स का जो सेपल्स होती हैं उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हो आप लोग, वॉर्ड। तो सबसे पहले क्या क्या आता है आपके पास, ग्रीन लीफलेट, जिनको आप लोग क्या बोलोगे, सेपल्स, ठीक है। ग्रीन पत्तियों की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, सेपल्स प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर्स को इन डेवलपिंग स्टेज, यानी कि जब वो बर्ड की कंडीशन में होते हैं। कैलेक्स के बाद आपके पास आ जाता है कोरोला। कोरोला क्या होती है आपके पास, ये सेकंड वॉर्ड होता है, यानी कि आपने अभी पढ़ा है ना कि जो सेपल्स है वो किसको प्रोटेक्ट करती है, पेटल्स को, यानी कि कोरोला आपके पास क्या, पेटल्स, ये सेकंड पे आ गया। और ये कलरफुल पेटल्स होती हैं और क्या करती हैं, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। थर्ड आपके पास वर्ड लाते हैं एंड्रोशियम का, यानी कि मेल स्ट्रक्चर, ये थर्ड वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके पास, स्टेमन, हर स्टेमन कंसिस्ट करता है एंथर और फिलामेंट पे, और एंथर के पास क्या होते हैं, पोलन सैक्स, जिनको आप लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रो का मतलब स्मॉल, यानी कि पोलन, देखिए येलो कलर का जो आप लोगों को स्टाक्स के ऊपर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, उस येलो कलर का जो स्मॉल स्ट्रक्चर, उसमें बहुत स्मॉल से स्पोर्स होते हैं, जिनको आप लोग माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, जो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एंथर प्रेजेंट होता है वो स्टॉक लाइक होता है, ठीक है, जो सपोर्ट करता है एंथर को। उसके बाद लास्ट जो पोर्शन आता है वो होता है गाइनोशियम, यानी कि फीमेल का, ये फोर्थ वाला पार्ट है, इनर मोस्ट, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, कार्पेल, ठीक है। ये कार्पल जो है उसके आगे से 3 पार्ट्स होते हैं। इन लार्ज बेस ऑफ द कार्पल इज ओवरी, यानी कि जो नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, ओवरी, बेस पे जो प्रेजेंट होता है। उसके ऊपर उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल, जिसको आप लोग बोलते हो एग सेल, ठीक है। ओव्यूल प्रोड्यूस करेगा मेगास्पोर। आपने पढ़ा है जो पोलन्स है वो क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स, जबकि जो भी आपने पढ़ा ओव्यूल वो क्या होते हैं, मेगास्पोर, बस उनका साइज थोड़ा इनलार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू दी पोलन्स। ओव्यूल प्रोड्यूस करते हैं मेगास्पोर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद क्या होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको आप लोग क्या बोलोगे, स्टाइल, ठीक है, जिसके साथ अटैच कौन हुई है, आपकी ओवरी। उसके बाद सबसे टिप अपर मोस्ट पार्ट है, उसको आप लोग क्या बोलोगे, स्टिग्मा, ठीक है। इस तरह से आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। देखिए इन ब्लॉग पे आपके पास क्या बताया हुआ है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसके पास एक या एक से ज़्यादा कार्पेल होती है जो फ्यूज़ करती है और एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, दैट इज़ पिस्टिल, ठीक है। कार्पेल के बारे में बताया गया, यानी कि फीमेल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। अब ज़रा हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर को ज़रा देखते हैं अपने पास। आपके पास देखिए ये आपके पास सबसे ऊपर टिप है वो स्टिग्मा है, ये स्टार्क लाइक से स्ट्रक्चर जा रहा है आपको पिंक कलर में नज़र आता हुआ, ये आपके पास क्या स्टाइल, और ये जो नीचे बेसल बॉडी है वो आपके पास क्या है, ओवरी, और ओवरी के अंदर ये जो आपको स्मॉल स्मॉल से स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर्स, इनको आप लोग क्या बोलोगे, ओव्यूल, और इन ओव्यूल ने आपके पास क्या बनाना है, मैक्रोस्पोर। अब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, कोलेक्टिवली क्या बोलते हो, कार्पल, यानी कि गाइनोशियम। उसके बाद देखिए ये आपके पास एक स्टार्क लाइक सा स्ट्रक्चर है जिसको आपने बोला फिलामेंट, और इसके ऊपर आपके पास अटैच है एंथर। इन एंथर्स के अंदर आपके पास प्रेजेंट होंगे पोलन्स, जिन्होंने माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, एंथर और फिलामेंट को कोलेक्टिवली आप बोलोगे स्टेमन्स, यानी कि एंड्रोशियम, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखें ये आपके पास जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास क्या है, पेटल्स, क्योंकि ये होती हैं कलरफुल, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है ये होती है सेपल्स, जो कि लीफ लेट होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद ये बेसल जो पोर्शन होता है स्वॉलोन सा, जो जिसकी टिप अटैच होती है आपकी ब्रांचेस के साथ, उनको आप लोग बोलते हैं रिसेप्टिकल्स, ठीक है। अब देखिए आप जब ओपन करते हो एंथर को तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, माइक्रोस्पोर, जबकि अगर आप लोग ओवरी को ओपन करते हो तो कार्पल को, तो इसके अंदर आपको क्या नज़र आते हैं, लार्ज स्ट्रक्चर, मेगास्पोर्स। इस तरह से आपका फ्लावर का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और फ्लावर का कंप्लीट स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा।
इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।